आज हमारा जो है डे 1 है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है। एंड ये डे 1 में आपको जो है जितना भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप उसका नोट्स भी दे सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप जाकर उसे नोट्स को डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एंड तक बने रहना है। जितना मैं क्वेश्चन बताऊँगा एक बार आप सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में ये जो है क्वेश्चन छप जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले जो है कहाँ शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, जो सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा बोला जाता है ना, सबसे पहले जो हमारा शुरू की गई थी चीन में शुरू की गई थी। और यहाँ तक कि जो भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, जो चार्टर अधिनियम जो हुआ था ना 1800 लास्ट में, जो चार्टर अधिनियम जो समाप्त हुआ था 1853 में, तब किया गया था। या ऐसे याद करिए कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत 1853 में चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो कितना कब की गई थी? 1853 में चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी सिविल सेवा की शुरुआत भारत में। और यहाँ तक कि सबसे पहले कहाँ हुआ था प्रतियोगी परीक्षा? सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में सबसे पहले शुरू की गई थी। और हमारा जो चार्टर अधिनियम था, पहला हमारा चार्टर अधिनियम कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, 1813 में जो है चार्टर अधिनियम सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद जो दूसरा चार्टर अधिनियम हुआ था 1833 में, जो था दूसरा चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो थे ना, बंगाल के जो गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे, तो उनको क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी समय हम बोल सकते हैं कि इसी समय जो था दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया था। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दास प्रथा को अवैध किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो याद रखिएगा, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इसको किया गया था। पहला जो हम बताया चार्टर अधिनियम कब हुआ था? 1813 में जो है पहला चार्टर अधिनियम हुआ था। इसके अंतर्गत जो थे क्या हुआ था? एजुकेशन में लगभग 1 लाख का बजट जो है पेश किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और इसमें जो है इसी समय जो है कंपनी का चाय के व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना हुआ था। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ तक कि ईसाई जो थे उनको अपना धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी मिला हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले तो मैं इसके बारे में बता दूँ। पहले क्या है कि चार्टर अधिनियम होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। मैं तो इसके बारे में आपको 1813 और 1853 और 1833 के बारे में तो मैं बता दिया। तो पहले तो आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्टर अधिनियम होता क्या है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ब्रिटिश सरकार के द्वारा कामकाज के कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक कानून था, जो चार्टर अधिनियम हम जो बोल रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चार्टर अधिनियम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनियों को कामकाज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक प्रकार का कानून था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है एग्जाम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार कब पूरी तरह समाप्त हो गई? तो याद रखिएगा, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिया रहेगा। तो उसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार कब पूरी तरह समाप्त हो गई? तो 1833 में। और ये इसकी जो शुरुआत तो मैं आपको बताया था, शुरुआत कब किया गया था? 1813 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है चाय और चीनी का जो है व्यापार शुरू किया गया था। ये कब किया गया था? 1813 में। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया अंतिम लास्ट चार्टर अधिनियम कौन सा था? तो याद रखिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था? 1853 का चार्टर अधिनियम। ऐसा बोले, ऐसा 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 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि चार्टर अधिनियम को आमतौर पर कितने 20 वर्ष का अंतराल है? देखो 20 वर्ष का अंतराल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला चार्टर अधिनियम कब हुआ था? 1813 में हुआ था। और दूसरा चार्टर अधिनियम कब हुआ था? 1833 हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1853 हुआ था। तो हम बोल सकते हैं उनकी जो डिफरेंट है, तो कितना है? 20 वर्ष का उसका डिफरेंट है, मतलब अंतर है। और ये जो है हमारा ये चार्टर अधिनियम का जो टॉपिक है ये हमारा समाप्त हो गया। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो बार बार रिपीटेशन होता है एग्जाम में। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट ना, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को। हमारा जो है जो अभी फ़िलहाल में पूछा गया है कि विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, विटामिन जो B17 है, B17 जो है उसको एंटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और एक और है फुटबॉल,
फुटबॉल जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फुटबॉल जो है यह एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा डुरंड कप। डुरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और संतोष ट्रॉफी जो है यह राज्य के बीच होने वाला नेशनल चैंपियन है। संतोष ट्रॉफी क्या है? राज्य के बीच में होने वाला नेशनल चैंपियन है। और इसमें से पूछा जाता है 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ संविधान से। जैसे कि पूछेगा कि अमेरिका के संविधान से मैं बताता हूँ, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमारा सबसे पहले लिया गया है मौलिक अधिकार, और दूसरा हमारा जो लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोजन। मतलब महाभियोजन मतलब समझ रहे हो, राष्ट्रपति का महाभियोजन मतलब इससे कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोजन मतलब को राष्ट्रपति को जो है हटाने की प्रक्रिया है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक और यहाँ से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ लोग गलती कर बैठते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए? अमेरिका के। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारा रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और समाजवाद कहाँ से लिया गया है? समाजवाद जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और जीएसटी का जो है बोलते नहीं है, जीएसटी का स्वरूप कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। याद रखिए जीएसटी का स्वरूप कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो 368 आर्टिकल जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 17 हमारा क्या है? आर्टिकल 17 जो हमारा छुआछूत से रिलेटेड है। एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 17 जो है छुआछूत से रिलेटेड है। और विटामिन बी से बी17 को क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर अधिनियम कब समाप्त हुआ? 1853 में समाप्त हुआ। और जो है और ये संतोष ट्रॉफी होता क्या है? यह राज्य के बीच होने वाला नेशनल चैंपियन है। और फुटबॉल जो है टूर्नामेंट कप जो है यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखना डुरंड कप, यह ठीक है, डुरंड कप एग्जाम में याद रखना। अब मैं आपको कुछ इसरो एंड डीआरडीओ के बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, इसरो और डीआरडीओ में दोनों में क्या डिफरेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है इसरो के बारे में, तो मेरे को आई होप सब लोग जानते होंगे। इसरो को जो बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसरो को तो अधिकांश लोग जानते हैं, इसरो जो है वो क्या करता है? अंतरिक्ष के लिए वर्क करता है। लेकिन जो डीआरडीओ होता है ना, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है मिलिट्री के लिए वर्क करता है। और ये जो इसरो जो होती है एक प्रकार का जो है, इसरो जो होती है मतलब फोकस क्या रहता है इसका? हम नागरिक के ऊपर बोल सकते हैं, सिविलियन पर ज़्यादा फोकस करता है। और ये जो है डीआरडीओ जो होता है सबसे ज़्यादा फोकस करता है मिलिट्री के ऊपर, सबसे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि उसकी थल जल और वायु सेना की सुरक्षा, मतलब जितनी भी सुरक्षा वाली जो होती है ना, डीआरडीओ जो होता है वो प्रोवाइड करता है। एंड ये जो है हमारा जो मुख्य फोकस जो है ना सिविलियन वाला मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है जैसे कि संचार, मौसम, टीवी, कृषि, ये सब जो किसके अंतर्गत है? इसरो के द्वारा तो भेजा गया एक सैटेलाइट है ना। सैटेलाइट कहाँ है? तो इसरो ही तो भेजता है ना। हाँ, तो इसका याद रखिएगा, इसरो का जो फुल फॉर्म तो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और वो भी किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा मंत्रालय अधिनियम में हुई थी, रक्षा मंत्रालय अधिनियम के द्वारा हुआ था। और ये जो इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। लेकिन डीआरडीओ का जो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ किसके लिए वर्क करता है? मिलिट्री के लिए करता है, जल थल और वायु सेना को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामता, याद रखिए डॉक्टर समीर वी कामत जो है ये वर्तमान में डीआरडीओ के हमारे जो हैं वो हैं अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वीर नारायण, याद रखना, ठीक है। और इसके पूर्व कौन थे? सोमनाथ जी थे। हाँ, ये भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर